Hello everyone. This is part 4 of amalgamation, absorption and external reconstruction. लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि जब एक ट्रांसफरर कंपनी का ट्रांसफरेरी कंपनी के साथ अमलगमेशन होता है तो उस केस में परचेज कंसिडरेशन को हम किस तरह से कंप्यूट करते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है कि हम जब ट्रांसफरर और ट्रांसफरेरी जो कंपनीज़ हैं उनके बीच में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो एसेट लायबिलिटीज़ का ट्रांसफ़र होता है, तो उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों पार्टीज़ के बुक्स में होता है, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ बात करेंगे कि ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होगा। अगर हम ट्रांसफरर कंपनी की बात करें तो उस केस में क्या है, दो तरह के होते हैं, दो तरह के अमलगमेशन हो सकते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है, नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज। लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि अमलगमेशन में एक तो नेचर ऑफ मर्जर होता है और एक नेचर ऑफ परचेज होता है। तो दोनों में किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। अगर हम ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स की बात करें तो इस केस में क्या होता है, दोनों ही जो अलग अलग मेथड हैं अमलगमेशन के, दोनों जो अलग अलग टाइप हैं, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में दोनों केसेस में सेम ट्रीटमेंट होता है, अलग नहीं होगा, सेम ट्रीटमेंट होगा। एक बार दोबारा बता देती हूँ, ट्रांसफरर कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी एसेट लायबिलिटीज़ का ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो ट्रांसफर कंपनी क्या होती है, उसका अपना एक सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, ठीक है। उसकी बैलेंस शीट की जो है वो सारे के सारे अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाता है। एसेट लायबिलिटीज़ की जो है उसके ट्रांसफ़र पे कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, उसके लिए प्रॉपर रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो कौन कौन सी प्रॉपरली एंट्रीज हम पास करते हैं जब उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट जो एंट्री है, वेरी फर्स्ट एंट्री जो हम ट्रांसफरर की बुक्स में पास करेंगे, जब सारी एसेट्स, व्हेन ऑल एसेट्स आर टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरर कंपनी, तो इनको हम एक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज़ नोन एज रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और ये उनकी बुक वैल्यू पर ही ट्रांसफ़र किया जाता है। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, दिस वन जो फर्स्ट एंट्री है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट हो जाता है, सन्ड्री एसेट अकाउंट, और इनको इंडिविजुअली दिखाते हैं। जैसे अगर प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, इन सबको ट्रांसफ़र किया गया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, तो हम इंडिविजुअली इनको दिखाते हैं। ट्रांसफररी कंपनी ने अगर कैश या बैंक बैलेंस को टेक ओवर नहीं किया है तो इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। किसी भी तरह की फिक्टिशियस एसेट को, जैसे शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर है, कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर, डिवेंचर हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, तो इसको भी हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली इक्विटी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उन्हीं को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। गुडविल और बाकी की जो इंटेंजिबल एसेट होती हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट, इन सब को भी हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है, जो भी इनकी वैल्यू हमें बैलेंस शीट में गिवन होती हैं। अगर किसी एसेट के अगेंस्ट कोई प्रोविज़न क्रिएट किया हुआ है तो हम एसेट की ग्रॉस फिगर को ट्रांसफ़र करेंगे, और जो इसका प्रोविज़न होता है तो प्रोविज़न हम लायबिलिटीज़ की तरह ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से लायबिलिटी का ट्रांसफ़र होगा तो प्रोविज़न भी वैसे ही ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये फर्स्ट जो एंट्री है हम करेंगे एसेट के ट्रांसफ़र करने की। सेकेंड एंट्री हम पास करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लायबिलिटीज़ टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी, कि जो भी ट्रांसफरेरी कंपनी ने लायबिलिटीज़ को टेक ओवर किया है तो उसके जो एंट्री हम पास करेंगे, लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो लायबिलिटीज़ को भी इंडिविजुअली ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसे क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हैं, लोन्स वगैरह हो सकते हैं, तो ये सब इंडिविजुअली डेबिट होते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन लायबिलिटीज़ को जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिज़र्व वगैरह को हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिज़र्व हैं, जनरल रिज़र्व हैं, कैपिटल रिज़र्व हैं, तो इनको हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, ये डायरेक्टली इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो अगर कोई फंड है जो किसी पर्टिकुलर लायबिलिटी को डिनोट कर रहा है तो उसको हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है।
जैसे एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड होते हैं, प्रोविडेंट फंड होते हैं, तो उनको हमें ट्रांसफ़र करना होता है। तो इस तरह से सबसे पहले हम एसेट एंड लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है परचेज कंसिडरेशन के लिए। परचेज कंसिडरेशन की जो अमाउंट ट्रांसफरेरी कंपनी के थ्रू ट्रांसफरर कंपनी को दी जाती हैं, वो शेयर की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में या डिबेंचर की फॉर्म में हो सकती है, तो उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो परचेज कंसिडरेशन का कैसे ट्रीटमेंट होगा सबसे पहले तो जब परचेज कंसिडरेशन एग्रीड होता है, मीन्स जब वो ड्यू होता है, तो हम फर्स्ट एंट्री पास करेंगे ट्रांसफरेरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रांसफरेरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट जब ड्यू होगा, क्योंकि ट्रांसफरेरी कंपनी से लेना है। और जब ये कंसिडरेशन रिसीव हो जाता है तो हम एंट्री पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट शेयर्स इन ट्रांसफरेरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरेरी कंपनी अकाउंट। अगर कैश या बैंक की फॉर्म में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अगर ट्रांसफरेरी कंपनी के शेयर की फॉर्म में हमें कंसिडरेशन मिल रहा है तो शेयर इन ट्रांसफरेरी कंपनी उसको हम डेबिट करते हैं और क्रेडिट करेंगे ट्रांसफरेरी कंपनी अकाउंट को। हम परचेज कंसिडरेशन के ड्यू करने की एंट्री पास करेंगे और उसके बाद शेयर या कैश के फॉर्म में रिसीव करने की एंट्री हम पास करेंगे। ये तो वो केस था जब परचेज कंसिडरेशन का हम ट्रीटमेंट करेंगे। इसके बाद होता है कि कई बार ट्रांसफरेरी कंपनी सारी एसेट को टेक ओवर नहीं करती हैं, तो जिनको ट्रांसफरेरी कंपनी ने टेक ओवर नहीं किया है उन एसेट को मार्केट में सेल कर दिया जाता है। तो सेल में दो केसेस हो सकते हैं। अगर सेल करने पर लॉस हो रहा है तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट उनकी बुक वैल्यू पर और टू रियलाइजेशन अकाउंट। सॉरी, अगर ये प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का केस है तो टू रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा। और अगर लॉस होता है, लाइक अगर 1 लाख की एसेट को हमने 90,000 में सेल कर लिया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट के सामने हम दिखा देंगे, लाइक अगर 90 में हमने सेल किया है तो बैंक के सामने 90 आ जाएगा, एसेट के सामने 1 लाख आएगा, तो दोनों का जो डिफरेंस है 10,000 रुपीज़ उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के सामने डेबिट कर देंगे। पास करेंगे सबसे पहले तो अगर एसेट को हमने प्रॉफिट पर सेल किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट और टू रियलाइजेशन अकाउंट होगा। एसेट के सामने उनकी बुक वैल्यू आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट के सामने प्रॉफिट आएगा। और अगर लॉस पे सेल किया गया तो उस केस में बैंक अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम एसेट के सेल करने की एंट्री कर सकते हैं। ऐसे ही जिन लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफरेरी कंपनी ने टेक ओवर नहीं किया है तो उनको पे करना पड़ता है। अगर लाइबिलिटीज़ के लिए हमें एक्स्ट्रा कम अमाउंट पे करनी पड़ रही हैं, अज्यूम अगर हमने उसको डिस्काउंट पर पे किया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर 1 लाख के बदले में हमें 10,000 पे बदले में हमें 10,000 कम पे करना पड़ रहा है, लाइक अगर 90 पे करना पड़ रहा है, तो लाइबिलिटी के सामने हम दिखा देंगे लाइबिलिटी हमारी 1 लाख की है, यहाँ पर 1 लाख आ जाएगा, हमने 90 पे किया तो 10,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ जो रियलाइजेशन के सामने आएगा। कई बार हमें लाइबिलिटीज़ के बदले में ज़्यादा पे करना पड़ता है। अगर हमें लाइबिलिटी के बदले में ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो वो कंपनी के लिए लॉस होगा, और लॉस नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, तो लॉसेस जब भी होती हैं तो वो डेबिट होती हैं। अगर 90,000 के बदले में हमें 1 लाख पे करना पड़ रहा है तो उस कंडीशन में जब हम पे करेंगे तो बैंक अकाउंट में 1 लाख क्रेडिट होगा, लाइबिलिटीज़ के सामने 90,000 आएगा, और जो हमें ज़्यादा पे करना पड़ रहा है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के सामने आ जाएगा। इस तरह से हम लाइबिलिटीज़ को पे कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट इसके अंदर आएगा वो है रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस। तो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, इनके भी अलग अलग केसेस हैं। तो अगर पहला केस हम बात करते हैं कि अगर जो एक्सपेंडिचर है, अगर आज एक्सपेंडिचर ट्रांसफरेरी कंपनी ने ही मीट आउट किया है, ट्रांसफरेरी कंपनी ही बियर कर रही है और खुद ही पे कर रही है, तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट हम बुक्स में नहीं करते हैं, इसका कोई भी ट्रीटमेंट हम बुक के अंदर नहीं करेंगे। सेकंड केस हो सकता है कि अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पहले ट्रांसफरर कंपनी ने पे करे थे और बाद में ट्रांसफरेरी कंपनी इसको रीइंबर्स कर देती है, अगर ट्रांसफरेरी कंपनी इसको रीइंबर्स कर देती है तो हम एंट्री पास करेंगे
फर्स्ट एंट्री हम पास करेंगे अगर ट्रांसफरर कंपनी ने एक्सपेंडिचर को पहले पे किया है और बाद में ट्रांसफररी कंपनी उसको रीएम्बर्स कर देती है, तो ट्रांसफररी कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और रीएम्बर्समेंट की एंट्री हम पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफररी कंपनी अकाउंट। इस तरह से 2 एंट्रीज हम पास करेंगे। अगर ट्रांसफररी कंपनी खुद ही पे करती है फिर इसका कोई भी ट्रीटमेंट हम नहीं करती हैं। अगर एक्सपेंडिचर ट्रांसफर कंपनी के थ्रू पे किया गया है तो इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर ट्रांसफरर कंपनी खुद ही इसको पे कर रही है। तो ये अलग अलग केसेस हो सकते हैं जहाँ पर हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो होगा वो है कि रियलाइजेशन अकाउंट जब प्रिपेयर किया जाता है तो उससे पहले जितने भी ये इक्विटी शेयर कैपिटल वगैरह होते हैं, रिजर्व होते हैं, तो इनको हमें इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र करना होता है। तो इसकी एंट्री हम पास करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व वगैरह को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कंटीजेंसी फंड अकाउंट डेबिट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड हो सकते हैं, इंश्योरेंस फंड हो सकते हैं, P&L का क्रेडिट बैलेंस होता है, और टू शेयर होल्डर अकाउंट। तो ये वो केस है जब आपको लायबिलिटी साइड वाली आइटम गिवन है तो वो डेबिट हो जाएंगी और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह की अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम आपको एसेट साइड में गिवन है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम क्रेडिट हो जाएंगी। तब आप एंट्री पास करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, अगर उसका डेबिट बैलेंस है। अगर शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं तो उनको भी हम क्रेडिट कर देंगे और ये शेयर होल्डर में डिवाइड हो जाएंगे। लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को और क्या मिलेगा, हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। रियलाइजेशन के ऊपर प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, अगर तो प्रॉफिट हुआ फिर हम एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर को हम अगर प्रॉफिट होता है तो हम ये एंट्री पास करेंगे, और अगर लॉस है तो इसकी ऑपोजिट एंट्री हम पास करेंगे शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो उनको हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद फाइनली शेयर होल्डर को उनकी अमाउंट पे कर दी जाएगी, और पेमेंट के लिए अगर तो कैश में पे किया जा रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर ट्रांसफररी कंपनी के शेयर की फॉर्म में दिया जा रहा है तो ट्रांसफररी कंपनी के शेयर से हम क्रेडिट करेंगे। तो हम एंट्री पास करेंगे शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स ऑफ ट्रांसफररी कंपनी अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से हम ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।